हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम बायो ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स पे रहने वाला है। स्टूडेंट्स, जो इम्यूनिटी है और इसके टाइप जो हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो सी नेट हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो नीट हो और सी पैट, जितने भी एग्ज़ाम हैं ये टॉपिक इम्यूनिटी का हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं इम्यूनिटी के ऊपर। तो प्लीज़ पे अटेंशन एयर। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप ये मान लीजिए आपको सी नेट और पैरामेडिकल में इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इम्यूनिटी बताता हूँ कि इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स कन्फर्म बाय इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक बुकिश डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन ये है कि द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। आइए इसको हम डिकोड करते हैं। डिकोड का मतलब इसको मैं समझाता हूँ, ये कहना क्या चाह रही है डेफिनेशन। सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन बीइंग है और इस ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी पैथोजन अटैक करता है। ठीक है, ये एक ह्यूमन बीइंग है। मैं इस डेफिनेशन का, इस इम्यूनिटी का मतलब समझा रहा हूँ। सपोज़ करो ये एक ह्यूमन बीइंग है, इस पर बैक्टीरिया भी अटैक कर सकता है, वायरस भी अटैक कर सकता है, पैथोजन भी अटैक कर सकता है। तो इस बॉडी की जो क्षमता है, कि ये कितने टाइम तक, कब तक इनसे लड़ सकती है, बैक्टीरिया से, वायरस से और ये पैथोजन से, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। मतलब इसकी बॉडी की लड़ने की क्षमता इन तीनों चीज़ों से, बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन से, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। जितने लंबे समय तक बॉडी इससे फाइट करेगी तो उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होगी। जितने कम समय तक फाइट करेगी उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। सो आई होप आपको इसके डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम, मतलब इसकी जो क्षमता है, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसका मतलब समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब बात करते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई है। पहला है इन्नेट और दूसरा है एक्वायर्ड। इन्नेट एंड एक्वायर्ड। जो इन्नेट होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, वो हमें बाय बर्थ मिलती है। ठीक है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो आफ्टर बर्थ मिलती है। आफ्टर बर्थ मतलब क्या हुआ, जैसे ही कोई बेबी है, उस इनबॉर्न बेबी है, तो उसके अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स, सब चीज़ें होंगी, नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमें बाहर से देनी नहीं पड़ेगी कि इसके अंदर RBC डाल लो या WBC डाल लो, किसी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स डाल लो, नहीं, ये बाय बर्थ है। जो भी मनुष्य इस दुनिया में आया है वो ये चीज़ लेके आया है अपने साथ, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसीलिए बाय बर्थ मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ का क्या मतलब है? आफ्टर बर्थ यानी कि जैसे कि कोरोना वैक्सीन, मतलब कोरोना वैक्सीन और जी हेपेटाइटिस वैक्सीन,
ठीक है। ये क्या है, जो कोरोना वैक्सीन है ये सिर्फ कोरोना के ही वायरस पर, कोरोना के वायरस पे ही रिस्पोंड करेगी, और जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस पे ही रिस्पोंड करेगी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और ये होती है नॉन स्पेसिफिक। क्यों बोल रहे हैं इसको नॉन स्पेसिफिक और इसको स्पेसिफिक? इसका भी रीज़न है। इसको नॉन स्पेसिफिक इसलिए बोल रहे हैं इन्नेट को, ताकि दुनिया में चाहे कोई सा भी बैक्टीरिया आए, कोई सा भी वायरस आए, कोई सा भी पैथोजन आए, बॉडी इन सब से लड़ने के लिए तैयार है हर कंडीशन में। कोई सा बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आए, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक है, लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, कोई भी आ जाओ। और स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक मतलब कि आइडेंटिफाइएबल मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर वायरस की वैक्सीन डाली है तो वो वायरस से ही फाइट करेगी बॉडी, और किसी बैक्टीरिया की वैक्सीन लगाई है तो बैक्टीरिया से ही फाइट करेगी बॉडी। इसका एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे किसी ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, तो कोरोना का जब वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो कोरोना के वायरस से ही फाइट करेगी वैक्सीन। अगर उसके अंदर एड्स का वायरस आ गया या HIV का वायरस आ गया, जो HIV है, तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। समझे आप? तो इसीलिए ये स्पेसिफिक है। ठीक है, तो जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है इसको थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से ज़्यादा है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा है। पहली कैटेगरी है फिज़िकल, दूसरी कैटेगरी है फिजियोलॉजिकल, और तीसरी है साइटोकाइन। अब इनका मतलब समझिए। पहले आप इन तीनों के एग्जाम्पल समझिएगा। फिजिकल का एग्जाम्पल है स्किन, दूसरा एग्जाम्पल है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और फिजियोलॉजिकल का एग्जाम्पल है HCl ऑफ स्टमक, दूसरा एग्जाम्पल है टीयर और सलाइवा, और साइटोकाइन का एग्जाम्पल है एक बैरियर होता है, बताऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन स्पेसिफिक के। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1, देखिएगा। अब जैसे स्किन है, ये स्किन है, ठीक है। अब स्किन में ऐसा तो है नहीं हर कोई चीज़ एंटर कर जाए, कि हर कोई चीज़ एंटर कर जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा स्किन के अंदर कोई भी चीज़ एंटर कर जाए। सिर्फ लिमिटेड चीज़ ही एंटर कर सकती है बॉडी के अंदर। तो स्किन क्या है यहाँ पे? स्किन एक तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है कि कोई भी फॉरेन बॉडी एकदम से अंदर एंटर ना करे। ठीक है, इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे? सपोज़ करो आप किसी पॉल्यूटेड एरिया में चले गए, तो आपने क्या करा, मास्क लगाते हो। आप क्यों लगाते हो? ताकि आपके नोस्ट्रिल्स के अंदर कोई भी तरह का डस्ट पार्टिकल या अनबर्न हाइड्रोकार्बन ना चला जाए। अगर वो चला जाएगा तो आपको क्या होगा? कफिंग होगी और ईचिंग होगी। ठीक है, इसीलिए जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे ट्रैकिया की, तो वो क्या करती है, कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी तो हम छींकते हैं ना, तो उसको बाहर फेंक देगी निकाल के। इसीलिए स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमारी एक तरह की इम्यूनिटी है। उसके बाद बात करते हैं हम HCl इन स्टमक, टीयर्स एंड सलाइवा। तो जो HCl है, सपोज़ करो ये कोई फूड है, ठीक है, फूड को इंटेक किया और इसके अंदर क्या था, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस था। ठीक है, तो पेट के अंदर जो HCl है ना, वो क्या करेगा, वो इस टॉक्सिक सब्सटेंस को
किल कर देगा, ठीक है, किल कर देगा ताकि बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। ये हो गया HCl का फंक्शन। इसके बाद आता है आपका सलाइवा। सलाइवा, अब सलाइवा क्या है? सलाइवा एक तरह का, सलाइवा के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है? ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। मतलब आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल समझाता हूँ। कोई डॉग है, तो डॉग के कभी कोई इंजरी होती है ना, इंजरी, तो क्या करता है डॉग? उस इंजर्ड पार्ट को, उस वाले पार्ट को वो चाटता है, ठीक है। तो क्यों चाटता है? ताकि उसकी जो सलाइवा है ना, उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। उसके सलाइवा में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम है जो उसको हील करने में मदद करता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो साइटोकाइन है, साइटोकाइन भी एक तरह का बैरियर है। इसका एग्जांपल है, सपोज़ करो कोई सेल है, सेल 1 से 2 बन रही हैं, फिर इन 2 सेल से अलग अलग सेल बन रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है कैंसर वाली केस में, क्या होता है, ये जो सेल्स हैं अननेचुरल तरीके से ग्रो करने लगती है, एक सिस्ट बना लेती है। तो तभी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है साइटोकाइन बैरियर। उसमें क्या होता है, बॉडी का कुदरत ही, मतलब बॉडी एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है ताकि जो दूसरी सेल्स हैं वो सही रहें, वो सही तरीके से डिवाइड करें, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। इसकी डिटेल है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं इसकी डिटेल कैसे है, थोड़ा लंबा टॉपिक है ये। तो स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी को मैंने पूरी समझाने की कोशिश करी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।